हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस का भौगोलिक चिंतन का पेपर। इस भौगोलिक चिंतन के पेपर में हम लोग सेक्शन ए पूरा पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन बी, जिसमें अलग अलग देशों के जो भूगोल वेत्ता हैं उनका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। जैसे जर्मनी के भूगोल वेत्ता, फ्रांस के भूगोल वेत्ता, अमेरिका के भूगोल वेत्ता, ब्रिटेन के भूगोल वेत्ता। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जर्मनी के भूगोल वेत्ता। जर्मनी के भूगोल वेत्ताओं की कड़ी में हम लोगों ने कल रैडजेल के बारे में पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे उसी में फर्डिनेंड फॉन रिच्टोफैन। रिच्टोफैन एक प्रसिद्ध नाम है। रिच्टोफैन भूगोल वेत्ता रहे हैं। इन्होंने एशिया की और ख़ास करके चीन की सबसे ज़्यादा यात्राएं की हैं और अपने अनुभव के आधार पर ही इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। अगर हम लोग रिच्टोफैन की बात करेंगे तो इनका जो जन्म है वो 1833 में जर्मनी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1905 में हुई है। ये जो भूगोल वेत्ता हैं ये रैडजेल, डेविस इनके समकक्ष रहे हैं, लेकिन रिच्टोफैन का अधिकांश जो अनुभव है भूगोल में वो यात्राओं के आधार पर है। इन्होंने आल्प्स पर्वत पर शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया। आल्प्स पर्वत के बारे में इन्होंने बताया कि ये जो पर्वत है इसकी भूगर्भ की शैलें कैसी हैं या चट्टानें कैसी हैं, कब इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसके ऊपर इन्होंने एक पूरा शोध ग्रंथ या पूरा का पूरा पेपर प्रस्तुत किया है। इसके अलावा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कारपेथियन पर्वतमाला पर भी शोध कार्य किया है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के जो कारपेथियन पर्वतमाला है वहाँ पर उसका शोध कार्य किया, उसकी भूगर्भिक जानकारी प्राप्त की, उस पर्वत पर मिलने वाली वनस्पति कैसी है, वहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है, कारपेथियन पर्वतमाला कब बनी है, इन सब की जानकारी इन्होंने इकट्ठा की हैं। इसी में इन्होंने 1860 और से लेकर के 1872 के बीच में अधिकांश जो यात्रा की हैं वो एशिया की ओर की हैं। इनमें पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी प्रशांत महासागर के जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहाँ की भी इन्होंने यात्रा की हैं और अपने अनुभव को साझा किया है या बताया है कि महासागरों का क्या प्रभाव होता है। इसके अलावा इन्होंने अमेरिका की भी यात्राएं की हैं और अमेरिका में इन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया कि वहाँ की वनस्पति, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की वर्षा, उसके बारे में भी इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। 1868 में इन्होंने चीन में मुख्य रूप से यात्रा की और चीन की प्रादेशिक विवरण इन्होंने अपनी पुस्तक में दिया है। तो 1868 में चीन की यात्रा की, इसने चीन की कोयला खदानों का मानचित्र बनाया। तो रिच्टोफैन एक ऐसे भूगोल वेत्ता थे जिन्होंने सबसे पहले चीन के जो खदानें थीं कोयला की उनकी सटीक जानकारी दी और सटीक ही मानचित्र बनाने की कोशिश की। तो ये तो रहा इनका थोड़ा सा विवरण। अब हम लोग बात करते हैं कि इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी हैं या इनका किस में कितना योगदान रहा है। तो पहली इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है चीन का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ चाइना। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने चीन के ऊपर बहुत सारा काम किया है और इन्होंने चीन का जो भूगोल है उसकी जो व्याख्या वो 1882 से लेकर 1902 के बीच में जब ये सभी देशों की यात्रा कर रहे थे उस समय इन्होंने इस पुस्तक को लिखा और अनुभव चीन से प्राप्त किए। इसके अलावा इन्होंने चीन की मानचित्रावली भी तैयार की। मानचित्र का मतलब होता है कि वहाँ का एक मैप या नक्शा तैयार किया और जहाँ इन्होंने बताने की कोशिश की कि कहाँ पर कोयला है, कहाँ पर लोहा है या कहाँ पर कौन सी वनस्पति है, तो एक एटलस या मानचित्र बनाने की कोशिश की।
आर्थिक एवं खनिज भूगोल, इन्होंने एक रचना लिखी है आर्थिक एवं खनिज भूगोल। इसमें इन्होंने बताया है कि मानव किस प्रकार से आर्थिक कार्य करता है और आर्थिक कार्य कहाँ ज़्यादा होते हैं जहाँ पर खनिज अधिकांशतः निकाले जाते हैं। तो इनकी इस पुस्तक में इसका विवरण मिलता है। स्थलाकृतिक विज्ञान, स्थलाकृतिक विज्ञान पर इन्होंने अधिक काम किया है। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक प्रकार से भू आकृति विज्ञान के जो विचारक होते हैं उनसे प्रेरित थे और इन्होंने चट्टानें जो होती थी उनकी भूगर्भिक जानकारी के बारे में, उनके अपर्दन के बारे में, उनके निक्षेपण के बारे में, उनके कटाव के बारे में ये जानकारियाँ इकट्ठा करते थे। तो ये जो अरिस्तोफेन है इनको जर्मनी का डेविस भी कहा जाता है। जर्मनी का डेविस इसलिए कहा, वैसे डेविस तो जो हैं वो मुख्य रूप से भूआकृति विज्ञान के पिता भी हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो अधिकांश जो काम किया है भूआकृति विज्ञान में, इसलिए इनको जर्मनी का डेविस भी कहा जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि भूगोल में अरिस्तोफेन का क्या क्या योगदान रहा है। तो पहला भूगोल वेत्ता है जिसने सामान्य भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के मध्य अंतर देखा या किया। तो अरिस्तोफेन एक ऐसे भूगोल वेत्ता हैं जिसने जो द्वैतावाद की जो स्थिति होती है उसमें सामान्य भूगोल और प्रादेशिक भूगोल दोनों के मध्य क्या अंतर हो सकता है या क्या अंतर है उसको देखा और दोनों में अंतर बताने की कोशिश की। इन्होंने चीन और जर्मनी के मध्य अच्छे संबंध बनाए। इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि चीन और जर्मनी कैसे एक दूसरे से अच्छे संबंध बना सकते हैं और कैसे एक दूसरे से प्रादेशिक स्तर पर जुड़ सकते हैं। इन्होंने भूआकृति विज्ञान पर काम किया, इसलिए इन्हें जर्मनी का डेविस भी कहा जाता है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो डेविस था जो उसने भूआकृति विज्ञान के बारे में काम किया है, वैसे ही भूआकृति के बारे में अरिस्तोफेन ने भी काम किया है। तो अरिस्तोफेन ने भी ये बताने की कोशिश की है कि भूआकृतियाँ कैसे बनती हैं। इसी में अंत में इसने भूगोल के द्वैतवाद पर भी बल दिया है। द्वैतवाद यानी कि एक भूगोल को दो शाखाओं में बांट देना, एक होता है सामान्य भूगोल और एक होता है प्रादेशिक भूगोल। तो इसने द्वैतवाद पर विशेष रूप से भी बल दिया है। तो ये है आज का टॉपिक, फर्डिनेंड फॉन अरिस्तोफेन। तो ये जर्मनी भूगोल वेत्ता हैं जिनका विशेष योगदान रहा है।